मुझे शायरी सुनाने नहीं आती, फिर भी सुना देता हूँ। मैं बागी रहूँगा उन महफिलों का हमेशा, मैं बागी रहूँगा उन महफिलों का हमेशा, जहाँ शोहरत तलवे चाटने से मिलती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और ऐसे शायरी सुन के आपके अंदर अलग ही जोश आता है कि अरे वाह, मैं भी अपने एबिलिटी, अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, और ये जो कॉरपोरेट का रूल है ना, बटरिंग, चापलूसी, चमचागिरी, ये सब भैया हमसे नहीं होगा। हालांकि जो कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। और आपको पता ही है, ये तीनों गुण, ये तीनों क्वालिटी जिसके अंदर होती है, वो एबिलिटी को पीछे छोड़ देता है। उसका प्रमोशन भी ज़्यादा होता है और सैलरी भी ज़्यादा होती है। पर आपके लिए अच्छी बात ये है कि कॉरपोरेट का एक रूल होता है, अगर आपकी सैलरी आपके एबिलिटी के प्रोपोर्शनल है तो आपको कोई भी हायर करने से हेजिटेट नहीं करेगा। आप कहीं भी सस्टेन कर पाओगे, कोई भी आपको हायर कर लेगा। कभी एक कॉरपोरेट का चमचा बन के आपको नहीं रहना पड़ेगा। पर जिन लोगों की सैलरी और एबिलिटी प्रोपोर्शनल नहीं हो पाती है, मतलब एबिलिटी नहीं है तो भी सैलरी बढ़ गई, तो कैसे बढ़ी होगी? वही तीन गुण से ना, चापलूसी, बटरिंग और चमचागिरी से। तो उनकी मजबूरी होती है कि वो एक ही कॉरपोरेट से चिपके रहें और ये करते रहें, अदरवाइज वहाँ से वो फायर हुए तो दूसरा कोई उनको हायर ही नहीं करेगा। कम सैलरी तो छोड़ो, वो हायर ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं। भाई आप सभी को पता ही है कि जो एबिलिटी होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चापलूसी, बटरिंग और चमचागिरी के। अगर ये तीनों हैं तो फिर टैलेंट नहीं होगा, अगर टैलेंट है तो ऑटोमेटिकली ये तीनों नहीं रहेंगे, क्योंकि टैलेंटेड लोग चापलूसी कर ही नहीं पाते। अगर आपको कभी कभी वो मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया वाली फीलिंग आती है कि हमारी एबिलिटी को पहचान नहीं मिल रही है, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके एबिलिटी को पहचानेंगे। बस काम यही करना है कि एबिलिटी को बढ़ाते रहना है। तो बढ़ाते रहिए, और ऐसे लोगों से जलने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो है वो कर रहे हैं, उनके भी सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, उनके भी घर में लोग हैं। अगर उनके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, इसीलिए वो कर रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।